नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैंने एक हफ्ते पहले इस स्टॉक को आपको रेकमेंड भी किया था और मैंने बोला था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो दोस्तों आपके फेवर में है। और काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक में भर भर के माल उठाया भी है। मैं नहीं जानता कि आपने इसमें माल उठाया है कि नहीं उठाया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कारण साफ था इसको सजेस्ट करने का कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो दोस्तों पूरी तरह आपके ही फेवर में था। बहुत कम ऐसा होता है कि येस बैंक में जब आपको सेलर्स ना मिले, और आज ऐसा दिन था जब सेलर ही नहीं मिल रहा था। आप जानते हो इसकी ओपनिंग होती है 12.25 पे 9:15 पे। उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टॉक अपर सर्किट पे ट्रेड दोस्तों करता है और आपको कोई सेलर ही नहीं मिलता है। जो भी आपको सेलर मिला है वो इस समय के दौरान जो है दोस्तों आपको मिला है। 10 बजे के बाद आपको कोई भी दोस्तों यहाँ पे सेलर नहीं मिला है। 5 दिन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस स्टॉक ने लगभग 7% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। और पिछली बार मैंने हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैंने इस स्टॉक में पर्सनली भी पोजीशन बनाई है और इस स्टॉक को मैं थोड़ा लंबा होल्ड करने वाला हूं। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आपको इस स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए कि नहीं, क्या हम इस स्टॉक से और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। आप जानते हो LIC ने 0.7 से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 5% के आसपास कर दी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें अभी निवेश करना चाहिए और इसका आने वाले समय का टारगेट 18 होना चाहिए या फिर नहीं, और किस बेस पे हम इसके टारगेट 18 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इसका ट्रेड कैसा उठाया गया है, क्योंकि आज देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हो इसमें आपको आज 200 सेलर्स ही दिखे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेड। तो दोस्तों मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 12.25 है, ओपनिंग होती है इसकी 12.25 पे, हाई बनाता है दोस्तों 12.85 का, लो बनाता है 12.20 का। एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये है 12.85। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 37 करोड़ 28,10,249 शेयर्स जो हम दोस्तों ट्रेड होते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 41.70% की डिलीवरी जो है दोस्तों उठाई जाती है। लगभग 15 करोड़ 54,61,430 शेयर जो वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता है कुछ समय बाद इसके जो सेलर्स है वो नहीं मिल रहे थे, फिर भी आप वॉल्यूम जो दोस्तों देख सकते हैं किस लेवल पे आपको दिख रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि इनके लेवल जो हैं वो 18 के आसपास दिख सकते हैं, और क्यों दिख सकते हैं ये बात मैं आपको किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का बेस होता है। हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री ना करते हो और आपको लग रहा है कि येस बैंक आने वाले समय में 10 रुपये के आसपास जो है वो दोस्तों चला जाएगा या फिर 5 रुपये के आसपास चला जाएगा। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली तो चीज़ दोस्तों, ये जो क्रेडिट रेटिंग इनको मिल रही है, यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं। मूडीज़ ने इनकी जो रेटिंग्स है वो अपग्रेड की है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव एडवांटेज है येस बैंक के लिए। और आने वाले समय में आप सभी ब्रोकरेज फर्म्स की अपडेट्स इन पे देखेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि इनकी रेटिंग जो है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको ऐसा दिखेगा। दूसरा कारण तो आपको आज पता चल ही गया होगा कि जो LIC है उसने 0.7 से 4 पॉइंट समथिंग पे अपनी जो होल्डिंग है वो येस बैंक में ला दी है। करोड़ों शेयर्स जो दोस्तों उन्होंने खरीदे हैं, ये भी एक आपके लिए एडवांटेज है। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने जो फंड रेज किया है उनकी पोटेंशियल जो है वो बड़ी है। FPO से इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बड़ा है। और जिस हिसाब से चौथा मैं वजह बताना चाहूँगा वो ये है कि मैनेजमेंट ने सभी कांड जो हम दोस्तों आपको बता दिए हैं, और यहाँ पे जितनी डिल्यूशन होनी थी, जितनी पिटाई होनी थी वो सभी हो चुकी है। इस बैंक का जितना बुरा होना था वो सब कुछ हो चुका है। प्रमोटर्स होल्डिंग अभी बची नहीं है और बैंक की इमेज बचाने के लिए वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और ये मैनेजमेंट जो बची है वो पूरा SBI, आप इसको SBI मिनी SBI बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई गलत हो सकता है। आप इस स्टॉक को जो है दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं और
इनकी बजाय मैंने आपको पूरी गिना दी हैं कि क्यों आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। आप और भी बैंक से देख सकते हैं जिनकी बैलेंस शीट दोस्तों आपको इससे भी बद्दी दिखेगी, बट दोस्तों आपको स्टॉक प्राइस इससे अच्छा ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों बात होती है मार्केट में पैनिक्स की। मार्केट में जब हम किसी स्टॉक पे ज़्यादा पैनिक करते हैं वो ज़्यादा पिट जाता है, और जिस स्टॉक का पिटना इससे ज़्यादा तय होता है और उसमें हम पैनिक ना करके उसको कम ही पिटाते हैं। इन दी एंड सभी चीज़ें जो है वो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती हैं। जब आपके पास डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो आपको पता है प्राइसेस जो है वो दोस्तों बढ़ते ही बढ़ते हैं। और आपने इसमें देखा भी होगा कि आज इतनी बड़ी बात के बाद इस स्टॉक में अपर सर्किट तो 5% का लगा, बट लोअर सर्किट जब इसमें लगता है ये 20% के आसपास लगता है। ये चीज़ कहाँ की है ये मेरे को समझ नहीं आता है, इसलिए वो भी हम जो दोस्तों ज़रूर उस पर बात करेंगे। बट पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में है। यहाँ पे आपको दोस्तों इस स्टॉक में अपना माल ज़रूर उठाना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप इसमें माल ज़रूर उठाएं। और जब से मैं ये स्टॉक आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, मैंने ये स्टॉक एक हफ्ते पहले रिकमेंड किया था और 7 दिन का डाटा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम आप देख सकते हो क्या वॉल्यूम जहाँ पे उठाई गई है, और यहीं से मैं आपको रेकमेंड कर रहा था कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। मैं नहीं जानता आपने लिया है कि नहीं, बट अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस में भी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डाउनफॉल यहाँ से भी मेरे को कम दिखती है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है येस बैंक में अपना पैसा लगाने की तो दोस्तों आप ज़रूर लगाएं। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी भी येस बैंक का शेयर होल्ड किया है अराउंड 80 के आसपास या 90 के आसपास। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 40 के आसपास इसको होल्ड किया है। तो उनको मेरी एक सजेशन होगी दोस्तों कि आप अगर एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं, अगर आपने लिमिटेड स्टॉक्स लिए हैं अराउंड 60 या 100, तो आपको इस स्टॉक को एवरेज आउट कर लेना चाहिए। बट अगर आपने 150 से ज़्यादा शेयर्स लिए हैं तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो हो दोस्तों इसमें अपना पैसा लगाएं, क्योंकि आप अगर इसको 20 रुपये के आसपास या फिर दोस्तों इसको 15 रुपये के आसपास लाने की कोशिश करेंगे आपको बहुत सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने 100 शेयर लिया है येस बैंक का अराउंड 80 के आसपास और आप 80 शेयर 100 शेयर और लेंगे तो आपका एवरेज प्राइस घट के आ जाएगा 20 रुपये। आपको बहुत सारी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। आपको आई थिंक 500 to 1000 के आसपास की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, फिर ही आपका अच्छा खासा प्राइस एवरेज आउट होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखें। और जो मैंने आपको सजेशन दी है वो उसी हिसाब से चलें। अगर आपने इसमें क्वांटिटी कम ली है अराउंड 10 to 100 के आसपास ली है तो थोड़ा बहुत आप एवरेज आउट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ से बैंक जो है दोस्तों 30-40 के रुपए के आसपास भी जाएगा और आने वाले समय में 70-80 रुपए के आसपास भी आपको ज़रूर दिख सकता है। बट एक ही कंडीशन मैं आपको बता दूं कि येस बैंक में आपको कोई बड़ा कांड ना दिखे और उसकी पॉसिबिलिटी कम है। आने वाले समय में बैंक जो है दोस्तों आहिस्ता से ग्रो ज़रूर होगा, और इसलिए मैं आपको एवरेज आउट करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बैंक और ज़्यादा पिट सकता है। किसी भी चीज़ की हद होती है और मुझे लगता है येस बैंक अपनी सारी हदें जो है दोस्तों कर चुका है, पार कर चुका है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से गिर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।